देखिए बुलडोज़र यहाँ पर आ चुका है जहांगीरपुरी में। जैसे कि आपको पता होगा जिस तरीके से पथराव हुआ था, पूरा दंगा फसाद हुआ था, अब दंगाइयों की अवैध संपत्ति जो भी यहाँ पर है, इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे थे उस पर है जो है बुलडोज़र चलाया जाएगा। देखिए अवैध संपत्ति को तोड़ने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। दंगाइयों ने जिस तरीके से यहाँ पर दंगा मचाया था, अब यहाँ पर बीजेपी जो है एक्शन में है। अमित शाह की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन देखिए पहले ही कल ही इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई थी, नोटिस जारी कर दिया गया था जिसमें लिखा था कि जितने भी अवैध यहाँ पर संपत्ति है या फिर अवैध तरीके से जो कब्ज़ा किया गया है जहांगीरपुरी इलाके में जहाँ से दंगा भड़का था वहाँ पर बुलडोज़र चलेगा। अब जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे बुलडोज़र ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और इसी पर देखिए लगातार जो बयान है वो भी आ रहे हैं। अमानतुल्लाह खान का बयान अभी मैं देख रही थी जिसमें वो बोल रहे हैं अमित शाह और भाजपा दिल्ली के शांतिपूर्वक माहौल को ख़राब करना चाहती है। एमसीडी का इस्तेमाल कर अब जहांगीरपुरी के एंक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोज़र चलाने और एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का नया फरमान जारी कर दिया गया है। समय रहते लगाम नहीं लगी तो ये घटिया राजनीति देश को ले डूबेगी। अमानतुल्लाह खान की तरफ से ये बयान आया है जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी के लगातार ये बोल रहे थे कि दंगाई जो है बीजेपी पार्टी से है, बीजेपी ने दंगा करवाया। वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी एक्शन कर ले रही है, कार्रवाई कर रही है इन सब दंगाइयों पर, तो वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान जो है आ गए हैं इनको बचाने के लिए, दंगाइयों को बचाने के लिए। पूरी आम आदमी पार्टी जो है जुट गई है दंगाइयों को बचाने के लिए और बोल रही हैं कि गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चलाने का काम बीजेपी कर रही है और उन दंगाइयों को मासूम बताने की जो कोशिश है आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। वहीं असाउद्दीन ओवैसी का भी इस पर बयान है। असाउद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं इस पर कि बीजेपी ने जो है गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ दी है और यहाँ पर असाउद्दीन ओवैसी इन दंगाइयों को गरीब बता रहा है, इन दंगाइयों को बेचारा बता रहे हैं। हमेशा से ही देखिए इन विपक्ष के लोगों ने किया है, विपक्ष के लोगों ने यही किया है कि जितने भी दंगाई हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो कि देश में दंगा भड़काने का काम करते हैं, उन लोगों के घरों पर, उन लोगों की संपत्ति पर, अवैध संपत्ति पर जब बुलडोज़र चलता है या फिर सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है तो उस पर हमेशा ही ये लोग सामने आते हैं और बोलते हैं कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पूरा बुलडोज़र है वो चल रहा है, किस तरीके से कार्रवाई इन दंगाइयों पर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से दंगा जहांगीरपुरी में भड़काया गया था उसको देखते हुए ये प्रतीत हो रहा था कि ये जो विपक्ष के लोग हैं ये दंगाइयों को मासूम साबित करने में जुट जाएंगे और वही हो रहा है। एक एक करके सभी विपक्ष सामने आ रहा है और बोल रहा है कि दंगाई नहीं, गरीब लोग हैं, मासूम लोग हैं। अंसार को ही देखिए, अभी आपको बता दूं कि एक जो निजी चैनल है एनडीटीवी, उसकी तरफ से उसे अंसार जी करके बुलाया जा रहा था, उसको गरीब दिखाया जा रहा था, घोषित किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि एक गरीब को जो है पकड़ लिया गया है। और जब एक्शन उन पर होता है तो इनको कुछ भी करके बचाने में पूरा का पूरा विपक्ष जुट जाता है। आम आदमी पार्टी जिसका कार्यकर्ता अंसार को बताया जा रहा था, और देखिए सामने आप देखिए वहाँ से पूरी कवरेज आप देख पा रहे होंगे, हर कोई मीडिया चैनल ऊपर खड़ा हुआ है, वहाँ से कवरेज हो रही है जैसे कि दिखा सके कि किस तरीके से दंगाइयों की जो अवैध संपत्ति है उस पर जो है बुलडोज़र लगातार चल रहा है। ये है कार्रवाई बीजेपी की तरफ से, ये है कार्रवाई केंद्र की तरफ से, जो कि केंद्र ने लगातार इस पर जो है कार्रवाई करने की बात कही थी और कहा था कि दंगाई जो है बचेंगे नहीं, अब दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह की तरफ से भी लगातार ये बयान आया था, राकेश अस्थाना की तरफ से भी ये बयान आ रहा था। और जब अब दंगाइयों पर लगातार कार्रवाई चल रही है तो उनको बचाने के लिए भी कुछ तमाम नेता जो है जुट गए हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे जेसीबी एक एक करके ये जो बुलडोज़र है वो चल रहा है। वहाँ पर अगर आप नज़र मारेंगे उस तरफ भी एक बुलडोज़र चल रहा है। एक एक करके देखिए इन सब पर जो है सख्त कार्यवाही की जा रही है। ये जो अवैध तरीके से जो कब्ज़ा किया हुआ था, इन लोगों ने अवैध तरीके से जो कब्जाया हुआ था जो एरिया पूरा, क्योंकि सड़कों पर हमने देखा था, सड़कों पर जिस तरीके से कूड़े का ढेर इन्होंने लगाया हुआ था, सड़कों पर जो है आगे की तरफ इन्होंने अपनी पूरी टेंट वगैरह लगाया है, आगे की तरफ घर इन्होंने बना लिया है, पूरी सड़क को घेर के रखा हुआ था अवैध तरीके से। तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई हो रही है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है और कड़ी कार्रवाई के तहत ही देखिए ये जो बुलडोज़र है वो चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके ये पूरा जेसीबी है यहाँ से जो सामान है ये हटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कब्जाया हुआ जो एरिया है वो है यहाँ पर। और ये देखिए जो सामने आपको दिख पा रहे होंगे घर के अंदर से देखिए जो औरतें हैं वो झांक रही हैं, क्योंकि अवैध तरीके से जो ये सड़क पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था उस पर जो है बुलडोज़र चलाया जा रहा है। अब सभी लोग हैरान परेशान हैं और सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन जब दंगा भड़का, जब दंगा हुआ
तो उस दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये लोग जो हैं सामने से आकर पुलिस से भी भिड़ रहे थे। यहाँ की महिलाएं जो है पुलिस को भी धक्का दे रही थी, पुलिस से भिड़ रही थी, मीडिया को गाली देने का काम ये लगातार कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जब सख्त कार्यवाही गृह मंत्रालय की ओर से की गई है, अमित शाह की तरफ से की गई है, तो अब ये लोग जो है मासूम बनने की कोशिश इनकी तरफ से, और हर कोई जो है इनको यहाँ पर जो विपक्ष के लोग हैं वो मासूम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से मैं आपको पूरा नज़ारा यहाँ से दिखा रही हूँ, पूरा नज़ारा अगर आप देख पा रहे होंगे, एक एक करके देखिए जो ट्रक है उसमें जो है ये अवैध तरीके से जो कब्जाई हुई जगह थी, यहाँ पर जितना भी इनका सामान पड़ा हुआ था उस पर बुलडोज़र चला और सामान उठाकर देखिए ट्रक में भर दिया गया है, यहाँ से उठा दिया गया है। वो देखिए सामने कैसे तोड़ने का काम जो है जारी है। ये जो अवैध तरीके से कब्जाई हुई संपत्ति है उसको तोड़ने का काम जो है जारी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी बाबा का बुलडोज़र चला दंगाइयों पर, दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर, ऐसी ही मांग जो है दिल्ली के लोगों ने भी की थी। क्योंकि जब मैंने जहांगीरपुरी में आकर उन पीड़ितों से बात की जिन लोगों पर पथराव हुआ और जो लोग दंगे के दौरान यहाँ पर मौजूद थे और बिना किसी कसूर के उन्हें घायल किया गया, तो उन लोगों की यही लगातार डिमांड थी कि हमें योगी बाबा जैसा सीएम चाहिए और बुलडोज़र की कार्रवाई इन दंगाइयों पर होनी चाहिए। तो लगातार बुलडोज़र चलाने की मांग यहाँ पर उन पीड़ित लोगों के द्वारा की गई थी जिन पर जो है पथराव हुआ था। और सी ब्लॉक के जितने भी यहाँ पर लोग थे उनको आरोपी बताया गया है, सी ब्लॉक के लोगों को, क्योंकि उनके द्वारा ही हमेशा ऐसी गतिविधियां रही हैं जिससे कि लोगों में दहशत फैली रही है। और दहशत का माहौल अभी नहीं, हमेशा से ही रहा है। अभी जब यहाँ से शोभा यात्रा निकाली गई तो उस दौरान जो है पथराव किए गए, सी ब्लॉक के लोगों द्वारा से जो है पथराव किए गए, लेकिन उन पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते ही आप देख सकते हैं अब जो है बीजेपी की तरफ से कड़ा एक्शन इन पर लिया गया है, क्योंकि जहांगीरपुरी के लोगों ने जो है अपनी पीड़ा दिखाई, गुहार लगाई कि ये लोग हमेशा ही झगड़ा करते हैं और इस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करते हैं। लेकिन अभी जब कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी पार्टी पूरी जुट गई है इन लोगों को बचाने के लिए। दंगाइयों को हमेशा ही मासूम साबित करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है और अभी भी वही कोशिश जारी है। अब जिस तरीके से आप पूरा नज़ारा देख पा रहे होंगे, आज ये पूरा नज़ारा जो है यहाँ पर एक इतिहास रचाएगा और इतिहास में देखिए इसको जो है पूछा जाएगा। जिस तरीके से ये जो बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं दिल्ली में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब अवैध संपत्तियों पर इस तरीके से बुलडोज़र चलाकर एक कड़ा एक्शन यहाँ पर सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। हमारे देश के गृह मंत्रालय की तरफ से ये कड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि अमित शाह ने बोला था कि कोई भी दंगाई नहीं बचेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दंगाई जो दंगा करते हैं, जो पत्थर मारते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, जो फायरिंग करते हैं, हवा में चाकू लहराते हैं, उन पर कार्रवाई करना ज़रूरी है ताकि उनके मन में डर बैठे सरकार का। अब वो देखिए ये ज़मीन में किस तरीके से खुदाई हो रही है और ये पूरा उखाड़ने का काम यहाँ पर जेसीबी की मशीन जो है वो कर रही है और लगातार बुलडोज़र इनकी अवैध संपत्तियों पर चल रहा है। ये देखिए कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। अब डर जो है इनके मन में थोड़ा बैठेगा कि अगर हम पत्थर मारेंगे, अगर हम गुंडागर्दी करेंगे तो केंद्र सरकार हमें नहीं बख्शेगी, अमित शाह नहीं बख्शेंगे। तो यहाँ पर जो गुंडाई ये लोग करते थे, जो माहौल बना के रखा हुआ था, वो अब ये है कड़ी कार्यवाही से ख़त्म हो जाएगा। गए हैं लोगों को मिल रहा है आपको। हेलो हाँ
देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था आपको मैं दिखा रही हूँ, जेसीबी जो है अपना काम करना शुरू हो चुका है। जेसीबी अपना काम कर रही है। यहाँ पर अवैध जो संपत्ति जो बताई जा रही थी, दंगाइयों के ऊपर कड़ा एक्शन जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आकर जितने भी दंगाई थे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए पुलिस व्यवस्था जो है बहुत कड़ी है। यहाँ पर ये जवान आप देख पा रहे होंगे, सुरक्षा बल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। लगातार हम आपको ग्राउंड से देखिए लगातार जहांगीरपुरी की हर अपडेट आपको दे रहे हैं। और ये देखिए अगर मैं इधर से आपको दिखाऊं, इधर से अगर आप देखेंगे तो देखिए जिस तरीके से ये पूरी जो अवैध संपत्ति थी, जो ये अवैध तरीके से बनाया हुआ एक दुकान के जैसा मैं आपको बताऊंगी, ये दुकान जो है अवैध तरीके से बनाई गई थी और उस अवैध संपत्ति पर जो है बुलडोज़र चला दिया गया है और बुलडोज़र ने अपना काम कर दिया है। यहाँ पर जितने भी दंगाई थे जो ये सोच रहे थे कि उनके सर पे जिस पार्टी का हाथ है वो पार्टी उन्हें बचा लेगी, यहाँ से देखिए जो अंसार था आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, अब वही लोग ये सोच रहे होंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उन पर इस तरीके की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार जेसीबी जो है अपना काम कर रही है, यहाँ से लेकर वहाँ तक जितनी भी अवैध तरीके से जो कब्जा किया हुआ था इन लोगों ने, उस पर जो है बुलडोज़र चल चुका है और बुलडोज़र ने अपना काम कर दिया है। अब जो है लोगों के मन में डर होगा, उन दंगाइयों के मन में डर होगा कि हम जरा भी दंगाई करेंगे या गुंडाई करेंगे तो हम पर भी बुलडोज़र चल जाएगा। अभी तक ये कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश में देखी जा रही थी। योगी बाबा जो है बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर हुए थे, क्योंकि उन्होंने आते ही सरकार में जो है दंगाइयों और गुंडों पर, माफियाओं पर जो है बुलडोज़र चलाने का काम किया, उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोज़र चलाने का काम किया और कड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हमेशा ही दंगाइयों का साथ दिया है, उन्हें बचाने का काम किया है, चाहे वो CAA NRC के दंगे के दौरान हो या फिर जहांगीरपुरी में एक बड़ा दंगा शोभा यात्रा के दौरान, जब हनुमान जयंती के दिन हिंदू समाज के लोग यहाँ से रैली निकाल रहे थे, रथ यात्रा निकाल रहे थे, तब उस दौरान जो दंगाई थे, जिन्होंने पत्थर मारा, जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने चाकू निकाले, उनको भी ये लोग मासूम साबित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब लगातार आप देख सकते हैं जैसे कड़ी कार्रवाई का वादा अमित शाह ने किया था, कहा था कि एक भी दंगाई को जो है बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, लगातार उस पे जो है कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर बुलडोज़र चलाने का काम जो है शुरू हो चुका है। तो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर अपनी नाराज़गी भी दिखा रहे हैं, जिनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोज़र चल रहा है वो देख पा रहे हैं कि ये जो है गलत, इस चीज़ को वो गलत बता रहे हैं। लेकिन आप समझिए सड़क को घेर के बैठने का क्या तरीका है, और जब वो लोग सड़क घेर के बैठते हैं तो यहाँ से गाड़ियाँ भी नहीं निकल पाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो लोग हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर घेर के बैठे हुए थे, उन लोगों को किसी का डर नहीं था, ना ही सरकार का, ना ही कानून व्यवस्था का और ना ही पुलिस प्रशासन का। तो इसी वजह से वो लोग यहाँ पर जो है जिस तरीके से आप सामान देख रहे होंगे, ये कबाड़ का जो कारोबार करते थे, इन्होंने पूरे रोड को जो है घेरा हुआ था, अवैध तरीके से ये लोगों ने पूरे रोड को घेरा हुआ था। लेकिन अभी जब यहाँ पर बुलडोज़र चला है केंद्र की तरफ से, तब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि जिस सॉरी छाँव में से बोल लो कुछ। कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए किस तरीके से ध्वस्त ये किया जा रहा है, अवैध तरीके से जो यहाँ पर बनाया गया है, उस ढांचे को पूरा ध्वस्त यहाँ पर करने का काम जो है जेसीबी मशीन कर रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो अवैध कब्जा था उस पर बुलडोज़र चल रहा है। पूरी कार्रवाई जो देखिए नॉर्थ MCD के द्वारा की जा रही है और जिस तरीके से MCD जब से केंद्र के अंदर आई है, केंद्र सरकार में जब से MCD आई है, तब से ये जो लीगल तरीके से काम हो रहा था उस पर जो है केंद्र कड़ी कार्रवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने MCD पर इतना कर्जा चढ़ाया,
आज तक वो कर्जा नहीं उतार पाए। और फिर उसके बाद जब केंद्र में एमसीडी आई तो लगातार बीजेपी पर आरोप मढ़ते रहे, केंद्र पर आरोप मढ़ते रहे और कहा कि एमसीडी हमें वापस दे दीजिए या फिर एमसीडी के लिए चुनाव करिए। लेकिन अभी जब एमसीडी केंद्र के अंदर है तब इतना बड़ा एक्शन दंगाइयों पर लिया गया है। अगर वही एमसीडी आज दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर होती, अरविंद केजरीवाल के अंदर होती, तो फिर ये कार्यवाही शायद नहीं होती। इतनी बड़ी कार्रवाई जो कि दंगाइयों पर आज हो रही है वो देखने को नहीं मिलती। केंद्र ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी राहत उन लोगों को जो कि परेशान थे यहाँ पर अवैध कब्जा किए हुए इन दंगाइयों से। जेसीबी की जो गाड़ियाँ हैं एक एक करके आनी शुरू हो गई है, लगातार यहाँ पर जेसीबी की गाड़ियाँ आ रही है। आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरी रोड है, पूरी सड़क है जहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कूड़े का ढेर लगाया हुआ है, पूरा रास्ता रोका हुआ है। ये अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। ये कूड़ा आप देख पा रहे होंगे, हर तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। आगे से आप आएंगे वहाँ से वो रोड है इस तरफ आने के लिए, लेकिन इन लोगों ने रोड ही बंद किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की दादागिरी और इस तरीके से अवैध कब्जा एक सड़क पर करना, ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं या फिर कौन है जो इन पर जो है हाथ रखा हुआ है, जिनका इनको डर नहीं है किसी भी कानून व्यवस्था का। लोगों का रास्ता इन्होंने रोका हुआ है। और अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए बयान आ रहे हैं कि गरीबों के घरों पर और संपत्तियों पर बुलडोज़र चला रहे हैं बीजेपी वाले। जहां एक तरफ अमानतुल्लाह खान बयान दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बयान अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि जितने भी दंगाई हैं वो बीजेपी से हैं। अब दंगाइयों पर जब कार्रवाई हो रही है, दंगाइयों पर जब बुलडोज़र चल रहा है, तो वही अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि रमज़ान के महीने में दिल्ली की शांति को भंग करने का काम बीजेपी कर रही है, बुलडोज़र चला रही है गरीबों के घरों पर। तो जो एक दोगलापन है वो सामने निकल कर आ रहा है आम आदमी पार्टी का। लगातार हम आपको ग्राउंड से कवरेज दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये लोग जो है यहाँ से खाली भी कर रहे हैं। यहाँ से जो इनका कूड़े का ढेर है, जो कि धंधा चलाते हैं इसका, उसको इन्होंने यहाँ से हटाना शुरू कर दिया है जिससे कि ये बच पाए और नज़रों में ना आ पाए। आपको बता दूं कि नोटिस जारी किया गया था जिसमें लिखा गया था कि इलीगल तरीके से जो भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है सड़कों पर उसको हटाया जाएगा। इलीगल तरीके से जो इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं उस पर बुलडोज़र चलेगा और दंगाइयों के घरों पर, खास करके जो दंगाई दिल्ली दंगे के दौरान जहांगीरपुरी में जिन्होंने पथराव किया था, जिन्होंने तमंचा लहराया, जिन्होंने फायरिंग की और जिन्होंने लोगों को घायल किया, उनके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई है। अमित शाह ने पहले ही बोल दिया था कि एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, एक भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई की जा रही है और लगातार बीजेपी जो है एक्शन में है, अमित शाह जो एक्शन में हैं और दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना जी, वो भी एक्शन में नज़र आ रहे हैं। देखिए, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। लगातार यहाँ पर पुलिस की जो संख्या है उसको बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा बल है, क्राइम ब्रांच की टीम है, सीआरपीएफ के जवान हैं। यहाँ पर हर तरीके से देखिए लोग जो है घरों से बाहर अपने निकल गए हैं, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि जो इन्होंने दंगा मचाया था उसकी जो करनी है अभी इन्हें भुगतनी पड़ेगी। और सरकार जो है एक्शन में आ चुकी है। और जो लोग बोल रहे थे कि दंगाई बीजेपी के हैं, बीजेपी ने दंगा करवाया है, अब जब बीजेपी दंगाइयों पर एक्शन ले रही है तो वही लोग बोल रहे हैं कि मासूमों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। रमज़ान के महीने में जो है शांतिपूर्ण जो एक माहौल था उसको भंग करने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है।